दोस्तों नमस्कार। आज सभी का हिंदी का जो पेपर हुआ है कक्षा 12वीं का, आप सभी बच्चों को आंसर मिला लेना है। देखिएगा, आज का जो पेपर हुआ है आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सरल पेपर आया। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं हिंदी संपूर्ण सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो का। कक्षा 12वीं वाले जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को ऑल पर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसके आंसर बता रहा हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें आपको कंप्लीट आंसर बताना था निशा निमंत्रण। ठीक है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आपको बताना था। कल मैं भी आऊँगा, इसमें जो भी शब्द लिखा है ये निपात शब्द है, इसमें आपसे निपात पूछा था। इसके बाद में उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन लग रहा था, तो नीले शंख के जैसा आपको याद रखना है। काले मेघा पानी दे, आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि आप क्या करके आए हैं सभी बच्चे। देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति में रामचरितमानस की भाषा आपको अवधि बताना था। संपादकीय जो है इसको अखबार की आवाज़ बताना था। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ में पतंग बताना था सभी बच्चों को। इसके बाद में भक्तिन जो है ये स्मृति की रेखाएं जो है इसमें से ऐसा आपको बताना था। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को उद्दीपन कहा जाता है और लेखक आनंद यादव को आनंद रतन यादव बताना था। जिसने भी ऐसा करा है सबका सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, ये आपको सही और सत्य के आंसर के रूप में सही करना था। बिल्कुल डेफिनेटली राइट। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ये भी आपको सत्य बताना था। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह था, तो लुट्टन सिंह नहीं चांद सिंह था, इसमें असत्य बताएंगे। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, इसमें ये भी असत्य बताना था। बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता है, ये असत्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, ये सही है। सबको इसको सही बताना था। इसके बाद में जोड़ी आप मिलान कर लीजिएगा, जोड़ी आपने क्या करा है और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप आंसर करेंगे। कॉलेज ऑफ पीरियड्स में धार्मिक अनुष्ठान आप लोगों के आएगा। समाचार लेखन की जो शैली होती है उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इसके बाद में फ्रीलांसर जो पत्रकार है वो अलग अलग अखबारों में लिखता है। ठीक। अतीत में दबे पाँव, ये यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद में जूझ के आगे आपको केशव प्रथम वीर बताना था सभी बच्चों को। बिंब के आगे आपको शब्द चित्र बताना था और जिठोत के आगे जेठ का पुत्र आप लोगों को बताना था। इस प्रकार से आप जोड़ी बनाते और आपकी जोड़ी यही सही रहेगी, ये भी आप ध्यान रखना सभी बच्चे। और इसके बाद में प्यारे साथियों, आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है ये देख सकते हो आप सभी। सिल्वर वेडिंग जो आप लोगों को बताई है यहाँ पर, सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को अपने गांव कुलधरा की याद आ गई थी। ठीक है, कुलधरा नामक गांव की याद उसको आ गई थी। कवित्व छंद बताना था। विरोधाभास अलंकार भी आपको बताना था। विरोध वास्तविक ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना था। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा मैंने आपको सिखा दी थी, सारी चीज़ें बताई थी। शुद्ध करके इसमें महादेव वर्मा विद्वान की जगह पर विदुषी लिखना था आप लोगों को, इसमें विदुषी आंसर के रूप में आ जाता। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों के जगह पर अनेक नाम हैं ऐसा लिख देते, अनेकों को हटाकर, बाकी पूरा सही होता ऐसा का ऐसा ही। और यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करना था। गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है। ठीक है, ऐसा बताना था। इंटरनेट पत्रकारिता शब्द गुण वही माधुरी ओज प्रसाद वाला सारा पेपर वही है जो हमने आपको बताया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के तौर पर हमने अपडेट आपको दी थी। मोस्ट क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। 80% प्रश्न ऐसे आए हैं जो कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दिए थे। इम्पोर्टेंट पेपर के तौर पर आपको बताया था। ये गद्यांश भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को वर्तमान मानव श्रम की कहानी है। कुल मिलाकर आप लोगों को पूरा पेपर जो इन्होंने दिया है वो पूरा सही पेपर है। और यहाँ मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कुंवर नारायण बता दिया था कविता के बहाने वाला। ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष के आधार पर पूरा बताना था आप लोगों को। धर्मवीर भारती का और जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय मैंने सिखा दिया था आप लोगों को।
भाव विस्तार मतलब भाव पल्लवन बताकर गया था मैं आपको। पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा पर संवाद बताना था। ये कंप्यूटर का आप लोगों को याद रखना था। विषय में से एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना था। कंप्यूटर आ गया, स्वच्छता अभियान आ गया, नारी आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, जल संरक्षण आ गया। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो मैंने बताई है आपकी स्क्रीन के सामने देखने को मिली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट और भी आपको मिलती रहे।